नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास के अंदर एकम नंबर 10 कारतूस के बारे में देखेंगे, जिसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर, जिसका जन्म भी बताया गया है 1930 और निधन 2009, मतलब के 11 साल पहले ही इसका निधन हुआ है। वह एक नाट्यकार है। एक कारतूस इसकी एक एकांकी है। तो ऐसे हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर में जाकर उन्होंने स्नातक की पदवी प्राप्त की थी। ब्रिटेन में जाकर उसने नाट्य लेखन की शुरुआत की और फिर हमारे देश भारत से लौटे और दिल्ली में गए और दिल्ली में जाकर यही नाट्यकार ने नाट्य मंच की स्थापना की। ऐसे नाट्यकार वह कवि भी है, वह निर्देशक भी है, पत्रकार भी है और एक अभिनेता भी है। इसी प्रकार विविध प्रतिभा में वे ढले हुए हैं। उसके कुछ नाटक प्रचलित हैं, जो एक नाटक है आगरा का बाजार, दूसरा है चंदन दास चोर, एक है देख रहे हैं नैन और हरी माँ की कहानी, ये उसके प्रचलित नाटक है। मुद्रा राक्षस और मिट्टी की गाड़ी, वह दो नाटक ऐसे हैं जो अनुदानित नाटक है, अनुदित नाटक है। तो इसी प्रकार वे एक अच्छे नाट्यकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। यह कारतूस एक एकांकी नाटक है। कारतूस के अंदर एक जांबाज सिपाही की बात बताई है, जिसका नाम है वजीर अली। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए वजीर अली प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जंगल में खेमा डाल रखा है वजीर अली को पकड़ने के लिए, लेकिन यह वजीर अली एक ऐसा जांबाज सिपाही है कि वह बार बार वह कर्नल और लेफ्टिनेंट की आंखों में धूल झांककर वह निकल जाता है, हाथ में आता नहीं। आखिर अंत ऐसा है कि वह खुद कर्नल के पास से 10 कारतूस ले जाता है। देखिए, यहाँ एकम का नाम भी 10 है और कारतूस भी वह 10 ले जाता है। और अंत में कर्नल को भी अपने मुख से कहना पड़ता है कि सिपाही तो है, लेकिन ये सिपाही एक जांबाज सिपाही है, जो कई दिनों से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आता नहीं। तो देखें, ऐसे जांबाज सिपाही के बारे में ये टाइटल कहाँ तक सच है, हम देखते हैं उसको। तो देखें, इसके पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। ये सारे पात्र हमारी सुरक्षा दल के पात्र हैं। जैसे जमादार होता है, हवालदार होता है, मेजर होता है। तो इसी प्रकार ये सारी पदवी है, पोस्ट है एक प्रकार की। कर्नल की पोस्ट, लेफ्टिनेंट की पोस्ट, सिपाही है, सवार है। अवधि 5 मिनट। सन 1799 का समय बताया गया है और समय रात्रि का समय है। देखिए, यहां नाटक शुरू होता है। हमने 10वीं कक्षा में बताया था कि नाटक जहां खेला जाता है उसे रंगमंच बोलते हैं।
मतलब कि पर्दे का आगे का भाग होता है उसको रंगमंच बोलते हैं, और पर्दे का पीछे का भाग होता है उसको हम नेपथ्य भूमि बोलते हैं। जो नेपथ्य भूमि के अंदर जो अभी पात्र रंगमंच पर आने वाले हैं वह सज धज कर तैयार रहते हैं, तो ये नेपथ्य भूमि। तो यहाँ पर्दे का आगे का भाग जहां हम दृश्य देख सकते हैं वह रंगमंच या रंगभूमि। तो देखिए रंगभूमि पर गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालीन के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी मतलब अंदर का, एक शब्द है खेमा, खेमा अस्थाई आवास, थोड़े समय के लिए बनाया गया घर, थोड़े समय के लिए बनाया गया घर जिसे हम तंबू भी बोलते हैं। तो गोरखपुर के जंगल हैं और इस जंगल के अंदर लेफ्टिनेंट और कर्नल ने डेरा डाला है, अस्थायी रूप से निवास किया है, वहीं पड़ाव डाला है, तंबू बांध रखा है, और खेमे का अंदरूनी का भाग है ये। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालीन और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा। देखिए जब पहला पर्दा खुलता है तब रंगमंच पर ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि दो अंग्रेज बैठे हुए हैं, खेमे के बाहर कुर्सी पर लेफ्टिनेंट और कर्नल भी बैठे हुए हैं, चांदनी छिटकी हुई है, मतलब शाम का समय है, आकाश में चंद्रमा भी खिला हुआ है, चारों ओर उसकी चांदनी छिटक गई है, और अंदर लैंप जल रहा है। खेमे के अंदर मध्यम प्रकाश देता हुआ एक लैंप उजाला दे रहा। ऐसा दृश्य रंगमंच पर दिखाई देता है, नाटक शुरू होता है। देखिए कर्नल ने कहा जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कर्नल ने बताया लेफ्टिनेंट को कि जंगल की तो कोई जिंदगी होती है, बड़ी खतरनाक जिंदगी होती है, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न आराम का ठिकाना, पूरे दिन चौकन्ना रहना पड़ता। यहाँ तो प्राणियों का भी मुकाबला करना पड़ता है, इसलिए जंगल की जिंदगी है ना वह जिंदगी खतरनाक जिंदगी है। वह कर्नल लेफ्टिनेंट से बात कर रहा है। लेफ्टिनेंट हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, हफ्ता 15 दिन, तो क्या यहाँ 15-20 दिन हुए यहाँ खेमा डाले, यहाँ पड़ाव डाले। सिपाही भी तंग आ गए हैं। तंग आ जाना मतलब बोर हो जाना, गुजराती में कंटाली जो क्या भाई। तो हमारे साथ जो सिपाही हैं वह सिपाही भी तंग आ गए। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। ये जो वजीर अली है ना वह आदमी है या भूत। कई दिनों से प्रयास हम कर रहे हैं लेकिन हमारे हाथ लगता नहीं। हाथ न लगना मतलब पकड़ में ना आना। जिस प्रकार भूत पकड़ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वास्तव में तो भूत है या नहीं यह एक शक की बात है। लेकिन कहा जाता है कि जिस प्रकार भूत पकड़ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार ये जांबाज सिपाही ये भी पकड़ में आता। कर्नल उसके अफसाने सुने हैं। अफसाने मतलब किससे? कि हमने उसके कई अफसाने सुने हैं, कई किस्से सुने हैं। रॉबिन हुड के कारनामा की याद आ जाती। कारनामा मतलब कारतूस, करतूस, करतूस के जांबाज वजीर अली की बात अगर हम सोचते हैं ना तो हमें रॉबिन हुड के कारनामे की बात याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। यह वजीर अली है। वजीर अली अंग्रेजों को सख्त नफरत करता है। नफरत का विरोधी देखते हैं क्या?
नफरत का अर्थ होता है घृणा। ये वजीर अली वह अंग्रेजों को नफरत करता है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, हुकूमत मतलब राज्य। वजीर अली ने सिर्फ छोटे समय के लिए राज्य किया है, कम समय के राज्य किया है। मानो कि उसने 5 महीने तक हुकूमत शासन किया, मगर इन 5 महीने में वे अवध के दरबार को अंग्रेज असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। लेकिन ये 5 महीनों में वजीर अली ने अंग्रेजों को नाको दम लाग दिया था। उसने अवध को मानो के अंग्रेजों से मुक्त कर दिया हो, अंग्रेजों को ऐसे खदेड़ दिया हो। वैसा ही तकरीबन मतलब तकरीबन लगभग। और एक दूसरा शब्द क्या है? कामयाब। तो अवध में 5 महीने तक वजीर अली ने राज्य किया, लेकिन ये 5 महीनों में मानो कि वजीर अली ने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल कालीन ये अब्दाल शहादत अली कौन है? अब लेफ्टिनेंट ने कर्नल को एक प्रश्न किया कि कर्नल कालीन ये शहादत अली कौन है? देखिए एक नया पात्र आया, शहादत अली। वह कौन है? नाम पूछता ही है। तो ये शहादत अली कौन है? कर्नल ने शहादत अली का पता बताते हुए कहा कि आसिफ उद्दौला का भाई है। एक नया नाम है आसिफ उद्दौला। तो ये शहादत अली है, वह आसिफ उद्दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। और ये शहादत अली है, वह आसिफ उद्दौला का भी दुश्मन है, उसका भाई होने के बावजूद भी, और वजीर अली का भी दुश्मन है। असल में नवाब आसिफुल्लाह के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। अब बात है कि आसिफ उद्दौला के घर पर कोई बच्चे की गुंजाइश नहीं थी। उनके घर पर बच्चे का जन्म हो वैसी परिस्थिति नहीं थी, मतलब ला औलाद था ऐसा कहा जाए तो भी सही। वजीर अली का पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, और वजीर अली का जो पैदाइश मतलब उत्पादन, पैदाइश शब्द है, हाँ, पैदाइश उत्पादन। और ये वजीर अली का पैदाइश जो था उसे तो शहादत अली ने मौत के फरमान कर दिया था। कहा जाए कि मौत का ख्याल कर दिया मतलब मार दिया गया था लेफ्टिनेंट। मगर शहादत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने में क्या मसलहत थी? फिर लेफ्टिनेंट ने कर्नल को जवाब की प्रश्न पूछा कि शहादत अली को ये अवध के तख्ते पर, तख्त एक शब्द है तख्त, सिंहासन, और एक दूसरा शब्द आया मसलहत, गुप्त सलाह। तो वजीर अली को हटाकर शहादत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने का कारण क्या था? ऐसी कौन सी नौबत आई कि वजीर अली को तख्ते पर से हटाकर शहादत अली को अवध का तख्ते पर बिठा दिया? कर्नल, शहादत अली हमारा दोस्त है। अब कर्नल लेफ्टिनेंट व अंग्रेज है, उसने बताया कि शहादत अली हमारा दोस्त है। ये शहादत अली जो है वह हमारा दोस्त है और बहुत
बस ऐश पसंद आदमी है और शहादत अली है वह ऐशमंद आदमी है, भोग विलास में लगे रहने वाला आदमी। वह भौतिक सुविधाओं को वह अपना सुख मानता है और वह हमारा मित्र भी है। इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिन जायदाद दौलत दे और इसके कारण शहादत अली ने अपनी आधा राज्य और आधी जायदाद, जो जमीन जायदाद थी, जो दौलत थी, वह हमें दे दी और 10 लाख रुपये नगद और 10 लाख रुपया रोकड़ा शहादत अली ने हमें दिया। अब वो भी मजे करता है और हम भी। देखिए, हमारा भारतीय होने के बावजूद भी वह अंग्रेजों का पिट्ठू है, वह फूटा हुआ है, वह नमक हराम है। इसलिए उसने आधा राज्य अंग्रेजों को दिया, 10 लाख रुपया भी दिया। अब आधे में वे भी खुश और शहादत अली भी खुश। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। देखिए शब्द है दावत, न्योता। अब लेफ्टिनेंट ने कहा कर्नल से कि हमने सुना है कि यह वजीर अली है, वह अफगानिस्तान के बादशाह जिसका नाम है शाह जामा को हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत दे रहा। कि मैंने सुना है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह से कहा है कि तुम हिंदुस्तान पर हमला करो, हमारे देश पर हमला करो। और हमला करने के लिए शहादत अली ने वजीर अली ने उसे आमंत्रण भी दिया है, न्योता भी दिया। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी। कर्नल ने कहा कि वजीर अली अकेला नहीं, लेकिन वजीर अली के पहले जो टीपू सुल्तान था, जो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था, वह टीपू सुल्तान ने भी अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण करने की सलाह दी थी और मसलहतें भी की। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। इसके बाद वजीर अली ने और इसके बाद शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर फौज लेकर चढ़ाई करने के लिए न्योता दिया। तो टीपू सुल्तान ने भी दिया था, वजीर अली ने भी वैसा कहा और शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान के बादशाह को भड़काया था कि तुम हमारे देश पर चढ़ाई। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? लेफ्टिनेंट को फिर प्रश्न हुआ कि नया नाम आया शमसुद्दौला। तो ये शमसुद्दौला कौन है? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्तबी। देखिए एक शब्द है निस्तबी। निस्तबी संबंधी। तो बंगाल का जो नवाब है वह नवाब का एकदम निकट का रिश्तेदार है शमसुद्दौला। बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो खतरों से खेलता है वो खतरनाक। और इस शमसुद्दौला है ने, शमसुद्दौला वह भी एक खतरनाक आदमी और वे बंगाल के नवाब का निकट का रिश्तेदार भी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक ही लहर दौड़ गई। लेफ्टिनेंट ने बताया तो इसका मतलब यही हुआ कि हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ पूरे देश में एक ही लहर दौड़ गई कि किस प्रकार हम अंग्रेजों को हमारे देश में से निकाले, किस प्रकार यहां से हटाए। कर्नल, जी हां, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे घरे रह जाएंगे।
और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध जो हमने जीता है और इसके अंदर जो हमने कारनामे किए हैं वे सारे हमारे पानी में बह जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, हमारी पूरी मेहनत नष्ट हो जाएगी। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जी के हाथों सब खो बैठेंगे। उसी समय कंपनी का गवर्नर है वेल्जली, और वेलेस्ली ने अपनी सहायकारी योजनाओं के द्वारा भारत के पास से जो कुछ प्राप्त किया है वह सारी योजनाएं निष्फल जाएंगी, वह सारा के सारा हम गंवा देंगे। लेफ्टिनेंट वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। लेफ्टिनेंट ने कहा कि तो ये वजीर अली जो आजाद घूमता है तो उसकी आजादी बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर जो हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे लिए वजीर अली एक खतरनाक साबित हो सकता। हमें किसी न किसी तरह उस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए यहां शब्द है शख्स, आदमी। हमें किसी भी तरह इस आदमी मतलब वजीर अली को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल पूरी एक खोज लिए इसका पीछा कर रहा हूं। कर्नल कहता है कि 15 दिनों से मैं अपनी पूरी फौज समेत अपनी पूरी ताकत से इसका पीछा कर रहा और वर्षों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा और कई वर्षों से वह हमारी आंखों में धूल झांक रहा है, हमारी पकड़ में आता नहीं और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और फिर यही जंगलों में तो वह फिर रहा है और हाथ नहीं आता, हमारे हाथ में लगता नहीं, हमारी पकड़ में आता नहीं। उसके साथ चंद जांबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर एक दमखम। उसके साथ थोड़े से सिपाही, थोड़े उसके मित्र जैसे सैनिक हैं और जांबाज भी है वह और दमखम। दमखम मतलब शक्तिशाली है, दमखम। थोड़े से जांबाज सिपाही उसके साथ हैं और वह खुद शक्तिशाली है। इसलिए हम लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी यह वजीर अली हमारी पकड़ में आता। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। लेफ्टिनेंट ने कहा है कि हमने कई बार सुना है कि अपनी जाति से देखा जाए और ताकत की दृष्टि से देखा जाए, मन की दृष्टि से देखा जाए तो भी यह वजीर अली बहादुर जांबाज सिपाही है। वह न कभी किसी से पकड़ में आता है न कभी किसी से डरता। कर्नल बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। देखिए वजीर अली ने एक कंपनी के वकील का कत्ल किया है, इसलिए कर्नल ने कहा कि अगर वह बहादुर ना होता, निडर ना होता तो वह एक कंपनी के वकील का वह कत्ल कर देता। वह कत्ल कैसे कर सकता? लेफ्टिनेंट एक कत्ल का क्या किस्सा हुआ कर्नल? एक किस्सा क्या है? क्या कारण था कि जिस कारण से वजीर अली ने एक वकील का कत्ल किया? देखिए कर्नल बताता है, कभी यह प्रश्न 2 वाक्य में पूछा जाता है कि वजीर अली ने यह वकील का कत्ल क्यों किया था। तो देखिए किस्सा क्या हुआ था कि उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा। अवध के तख्ते पर से वजीर अली को हटाकर वजीर अली को सीधा हमने बनारस भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बनारस। और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। मुकर्रर मतलब तय। और 3 लाख रुपया सालाना, एक साल में उसको 3 लाख रुपया दिया जाए।
वजीर अली को कहाँ भेज दिया? बनारस भेज दिया और सालाना भी उसको मुकर्रर मतलब तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। तलब करना मतलब बदल देना। कुछ समय के बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल ने उसे बनारस से कलकत्ता भेज दिया, मतलब तलब कर दिया। कलकत्ता से बनारस से कलकत्ता में बदली कर दी। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। वजीर अली को यह अच्छा लगा नहीं, इसलिए वह न्याय प्राप्त करने के लिए वह कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। ये अंग्रेज वकील है, वह कहाँ रहता है? बनारस में रहता है। और उससे शिकायत की। शिकायत मतलब फरियाद। जाकर उसे फरियाद की, शिकायत की। जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है? बताया कि भाई मुझे बनारस भेजा है, लेकिन बनारस से कलकत्ता ये कर्नल मुझे क्यों भेज रहा? वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। वकील भी अंग्रेज था, इसलिए उसने यह जो शिकायत की वह शिकायत की उसने परवाह की नहीं। उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया और वह वकील ने फिर उल्टा भला बुरा सुना दिया। जो न कहना चाहिए वैसी बात उसे सुना। वजीर अली को तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कुट कर भरी हुई थी। वजीर अली को तो पहले से अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध था, नफरत थी, घृणा थी। और ऐसे समय में एक अंग्रेज वकील ने उसके सामने अमान्य बर्ताव किया। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और उसने फौरन खंजर निकाला और एक खंजर से उसने वही के वही वकील का कत्ल कर। तो देखिए कत्ल करने का कारण क्या था? तो कि वजीर अली यहाँ बनारस में थे, बनारस में उसकी बदली कलकत्ता कर दी थी। कलकत्ता में जाने की उसकी इच्छा न होने के कारण वह कंपनी के वकील के पास गया, उसकी शिकायत की, लेकिन कंपनी के वकील ने उसकी बात सुनी नहीं। इसलिए क्रोध में आकर वजीर अली ने कंपनी के वकील की कत्ल कर दी। तो ये कम हम यहाँ तक रखते हैं, आगे की बात हम दूसरे कम में देखेंगे। थैंक यू।